अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इजहार अली अब्बासी और आप मेरा स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल देख रहे हैं इजहार राय। नाजरीन, सबसे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन करें और अपनी राय के ज़रिए इजहार करें। चलते हैं आज के खबर की तरफ कि पाकिस्तान और आयरलैंड के दरमियान T20 मैच पाकिस्तान ये मैच 7 विकेटों से जीत लिया, लेकिन आयरलैंड बल्लेबाजों ने क्या खूब कमाल दिखाया और 193 रन 7 विकेटों के नुकसान पर उन्होंने साबित कर दिया कि T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए उन्हें आसान ना समझा जाए, थकने वाला ना समझा जाए। वो एक इवेंट में बड़े से बड़े अपसेट करने को तैयार है और आयरलैंड की टीम इवेंट में मजबूत तरीन टीम के तौर पर सामने आ सकती है, क्योंकि आज उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 193 रन बनाए। पाकिस्तान के चार फास्ट बॉलर थे और उन्हें 162 रन पड़ा। स्पिनर्स अम्माद वसीम और साइम अयूब ने बॉलिंग कराई। अम्माद को 21 और साइम को 1 रन पड़ा, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी 3 विकेटें लिए, लेकिन 4 ओवर में 49 रन बना सके। मोहम्मद आमिर लगता है उनको लाइन तो लेंथ और बॉल कराने ही भूल गए। 4 ओवर में 44 रन 1 विकेट हासिल की। नसीम शाह लगता है अनफिट के बाद अपने तेज़ रफ्तार ही भूल गए या बॉलिंग ही भूल गए कि 4 ओवर में 36 रन दिए, 1 विकेट हासिल की। नौजवान अब्बास फरीदी ने 4 ओवर में 2 विकेटें लीं और 33 रन दिए। ये 4 फास्ट बॉलर 162 रन उन्होंने दिए आयरलैंड के ख़िलाफ़, जो कि एक अच्छा शगुन नहीं है, क्योंकि वर्ल्ड कप T20 नज़दीक है और फास्ट बॉलर्स को पावर्स प्ले में अपनी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करना चाहिए। दूसरी तरफ पाकिस्तान की बैटिंग लाइन की तरफ जाए, बाबर आजम आज टक पर आउट हुए, लेकिन मैच जीतकर उन्होंने दुनिया के सबसे ज़्यादा बतौर कप्तान T20 कप्तान बन गए हैं। उनकी फतह का स्कोर आज 45 था। इससे पहले युगांडा के ब्रायन मसबारा ने 56 इनिंग्स में 44 मैचेस जीते हैं। अफगानिस्तान के असगर अफगान ने 42 मैच जीते हैं। इंग्लैंड के मॉर्गन ने 42 मैच जीती हैं, लेकिन उनकी 72 इनिंग्स है। इस तरह आज बाबर आजम ने अपने बतौर कप्तान सबसे ज़्यादा रन बनाने का, सबसे ज़्यादा फतह हासिल करने का एजाज़ हासिल किया। आज के हीरोज़ जो थे वो फ़खर जमान और मोहम्मद रिजवान और उसके बाद आज़म खान थे। फ़खर जमान ने अपनी 11वीं T20 सेंचुरी की। उन्होंने 40 गेंदों पर 78 रन बनाए, 6 चौके और 6 छक्के बनाए। मोहम्मद रिजवान ने अपनी 27वीं T20 न्यू सेंचुरी बनाई। उन्होंने 75 रन बनाए 46 गेंदों पर, 4 छक्के और 6 चौके लगाए। आज़म खान सिर्फ 10 गेंदों पर उन्होंने 30 रन बनाए। उनकी इनिंग्स में 4 छक्के थे और उनके 10 गेंदों के यूं रफ्तार थी कि उन्होंने पहला गेंद पर सिंगल लिया, दूसरी गेंद पर छक्का मारा, अगली 3 गेंदें डॉट खेली। इसके बाद अगली गेंद 4 रन बनाए, अगली गेंद पर सिंगल बनाया और आखिरी 3 बॉलों में उन्होंने छक्कों की हैट्रिक की और 10 गेंदों पर 30 रन बनाए, यानी 4 छक्के उन्होंने बनाए। आज पाकिस्तान ने T20 में एक मैच में सबसे ज़्यादा छक्के बनाने का रिकॉर्ड भी बना लिया। उन्होंने 15 छक्के मारे। इससे पहले पाकिस्तान ने 12 छक्के मारने का रिकॉर्ड बनाया था और आज पाकिस्तान ने 15 छक्के एक मैच में बनाए। मोहम्मद रिजवान इस लिहाज से भी बड़े खुशकिस्मत हैं कि पाकिस्तान ने जब भी हैवी रन चेस किए हैं उसमें मोहम्मद रिजवान का किरदार बहुत खूब रहा है। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 248 रन का चेस किया, रिजवान ने 87 नॉट आउट रन बनाए। उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 225 रन पाकिस्तान ने टारगेट चेस किया, उनके रिजवान के 73 रन थे। 223 रन बगैर निकसिन हो गए। इंग्लैंड के खिलाफ स्कोर चेस किया, 88 नॉट आउट रिजवान के रन थे। 199 स्कोर 6 विकेटों पर साउथ अफ्रीका के खिलाफ रन चेस किया, रिजवान के 74 रन थे। 193 रन 7 आउट ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रहे, रिजवान इसमें खेल ना सके। 201 रन 5 विकेटों के नुकसान पर इंडिया के खिलाफ बना, रिजवान 71 रन पर नॉट आउट रहे और आज 193 रन का चेस किया। रिजवान की 46 गेंदों पर 75 रन बने। ये खुशकिस्मती है रिजवान की कि वह अच्छे उनका स्ट्राइक रेट भी बहुत खूब हो रहा है, लेकिन
पाकिस्तान के फास्ट बॉलर को और बॉलिंग शोबों को खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए। अगर T20 वर्ल्ड कप से कबल पाकिस्तानी फास्ट बॉलर अपनी कारकर्दगी बेहतर बनाए तो आने वाली मंजिलें भी आसान हो जाएंगी। गो आज शाहीन शाह अफरीदी ने 300 विकेटें बनाने का एजाज़ हासिल कर लिया है, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी को अपनी इन स्विंग कंट्रोल करनी होगी, यानी वो लगता है इन स्विंग भूल गए हैं। और मोहम्मद आमिर, नसीम शाह अपनी रनिंग भूल गए हैं। और अब्बास अफरीदी नौजवान बॉलर, वसीले बॉलर हैं, उन्हें अपने बॉल पर भी कंट्रोल करना चाहिए आने वाले वक्त में, ताकि पाकिस्तान जीत के लिए की तरफ गामजन रहे। ये थी आज की खबर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।